हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट 21 जनवरी पेपर लीक हुआ, दोबारा होगा पेपर, परीक्षा रद्द है। क्या कुछ मैटर है, क्योंकि आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर था, ठीक है, यानी कल आपका पेपर था, जिसमें पेपर को लेकर के बताया जा रहा है कि आपका पेपर जो है, पेपर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड मीटिंग वाला हो, दोनों पेपर जो है लीक हुआ। और मार्केट में 3 से 4 घंटा पहले वो दौड़ रहा था, यानी कि सभी को जो है सारे पेपर ये मिल चुके थे, सॉल्व पेपर मिल चुके थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सीटेट जो पेपर लीक हुआ है वो परीक्षा रद्द हुई है, तो क्या परीक्षा कब तक करवाई जाएगी, कब तक नहीं करवाई जाएगी, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पेपर लीक वाला मामला है वो किस प्रकार से पेपर लीक हुआ और कैसे हुआ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट पेपर लीक मामला, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था, जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर प्रभात ने पहले से कर रखे थे। पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को भेजा। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सअप किया। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो है वायरल हुआ था पेपर। प्रभात ने चेक किया कि पेपर को हल ठीक किया गया है या नहीं। इसके बाद विकास को दिया गया। विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों को के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। एक छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को जो है पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। इसे 50-50 हजार रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा गया और मैसेज डिलीट किए मोबाइल की होगी जांच। विकास शर्मा ने पुलिस को बताया कि पेपर अभ्यर्थियों को भेजने के बाद मोबाइल से उसे डिलीट कर दिया था। मोहित यादव का मोबाइल पुलिस ने चेक किया तो उसने भी डिलीट कर रखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेपर लीक मामला है, इसमें देखिए 50,000 यानी कि 50-50 हजार रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा गया था। कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि ये देखिए, ये तो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन इसमें भी जो आप देख ही रहे हैं कि 50-50 हजार रुपए ले करके जो है इस पेपर को लीक कराया गया, जिसमें जो है कई सारे अभ्यर्थी हैं। अब इनको जो है एसटीएफ के द्वारा जांच पड़ताल होगी, अच्छे तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो पेपर लीक का मामला है वो यहाँ पे ये आगरा का बताया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आगरा का मैटर है ये, लेकिन ये पेपर बिल्कुल सच है कि पेपर लीक हुआ। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या अपडेट। सीटीईटी में अनुपस्थित रहे 1933 परीक्षार्थी। 26 केंद्रों पर पहली पाली और 17 केंद्रों पर हुई दूसरी पाली की परीक्षा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ी गई युवती। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पे जो है पकड़े गए हैं, अभ्यर्थी जो है पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटी रविवार को जिले के 21 केंद्रों पर आयोजित की गई और फुलवरिया स्थित आत्रेय एकेडमिक से दूसरे स्थान पर परीक्षा देने पहुंची युवती को जांच दल ने पकड़ लिया। बायोमेट्रिक में जांच छात्रों की पोल खुली और सीटीईटी की परीक्षा के दौरान आत्रेय एकेडमी में जांच टीम परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ले रही थी। एक कक्ष में सुधा सरोज के स्थान पर कुंडा की रहने वाली युवती परीक्षा दे रही थी और आधार कार्ड, फोटो समेत अन्य अभिलेख परीक्षा दे रही युवती से मेल नहीं खा रहे थे। यह देख जांच दल ने उसे कक्षा से बाहर जो है निकाला। परीक्षा केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षक ने उससे पूछताछ की और उसके बाद से हकीकत बयां की। मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई और देर शाम तक उसके खिलाफ विभागीय अधिकारी कार्रवाई के लिए लिखा पढ़ी करते रहे। और नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बायोमेट्रिक उपस्थिति को कतार में लगी सीटेट परीक्षा देने पहुंची जो है प्रतिभागी। सीटेट देकर बाहर निकलती प्रतिभागी संवाद। तो 26 केंद्रों पर पहली पाली और 17 केंद्रों पर हुई दूसरी पाली की परीक्षा में, ये आपका प्रतापगढ़ का न्यूज है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रतापगढ़ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि आप देख रहे हैं दूसरे के स्थान पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। ये तो प्रतापगढ़ का है, लेकिन ऐसे ही मामले हर जगह को देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या अपने यूपी के हों। जहाँ एक और खबर है यहाँ पे प्रयागराज से, देख सकते हैं सीटीटी में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते 2 साइबर गिरफ्तार हुए। सिविल लाइंस में नैनी स्थित परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए आरोपी दोस्तों की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया है। नैनी में एससीआई रोड पर और सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल परीक्षा केंद्र भी साल भर पकड़ा गया और पहली पाली की परीक्षा के दौरान जौनपुर के शाहगंज में क्षेत्र भुसौड़ी अरसिया गांव निवासी रणविजय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह के स्थान पर आजमगढ़ जिले के पौड़ी थाना क्षेत्र तद्दोपुर गांव निवासी विवेक कुमार यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे। देखिए, जिन जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी, अच्छे तरीके से की जाएगी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक पात्रता यानी कि एक पात्रता परीक्षा में इतनी ज़्यादा जो है नकल देखने को मिल रहा है और दूसरे के स्थान पर वो परीक्षा दे रहे हैं। अगर ये सोचिए कि अगर ये
नौकरी वाला, मतलब कहने का मतलब ये है, एक भर्ती वाला पेपर होता, अगर ये पात्रता परीक्षा न होकर के भर्ती वाला पेपर होता तो कहीं ना कहीं देखा जाता, उसमें कुछ समझ में आता। अगर ये पात्रता परीक्षा है तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे अभ्यर्थी जो है 50-50 हज़ार रुपए में जो है पेपर जो है वो सारे जो है लीक हो गए हैं। जो आपका पेपर 1 हुआ था, यानी कि जो पीआरटी का पेपर था, वो पेपर आपका जो है ईवीएस का पेपर, यानी कि 3 से 4 घंटे पहले जो है वो पेपर लीक है देखने को मिल गया था। यानी कि 3 से 4 घंटा पहले आपको पेपर जो है मार्केट में देखने को मिल रहा था। और सभी लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट थे जो परीक्षा देने जा रहे थे, उनका कहना है कि जो उनके साथ थे ऐसे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट थे जो पेपर लीक हुआ था, वो अपनी जो है तैयारी उसी मतलब कि जाते टाइम पे ही वो कर रहे थे। यानी कि भाई जिसको पेपर मिल गया था वो पहले से जो है रिवीजन करते जा रहा था, उसको देखते जा रहा था, जिससे पेपर उनका वो आसान हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पेपर जो है अब रद्द कराने की मांग चल रही है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिल रही है। आपको पता ही है, इतना सारा जो है आप कहीं भी देखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे देखिए, सारी जगह जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीटेट दूसरे की जगह पेपर देते हुए 2 गिरफ्तार हो गए। 136 केंद्रों पर जो है 85% ने दी परीक्षा। एक सिविल लाइंस तो दूसरे खिलाफ नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और पहली केंद्र पर लगी बायोमेट्रिक हाजिरी तो पहली में परीक्षा औसत रहा पेपर। पेपर का लेवल कैसा रहा उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो पेपर का आपका लेवल है वो किस प्रकार से। सीटी गणित के सवाल रहे आसान, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यहाँ पे 30 अंक के लिए पूछे गए सीडीपी प्रश्नों का स्तर सामान्य रहा। वहीं भाषा विषय में पूछे गए पैसेज का स्तर मॉडरेट तथा स्तर का रहा। और सीबीएसई की ओर से जो परीक्षा की प्रोविजनल सर्किल जारी की जाएगी, जिस पर कैंडिडेट को आपत्ति मांगी जाएंगी। वहीं सुरक्षा का रिजल्ट, परीक्षा का जो रिजल्ट है फरवरी माह के अंत तक जो है वो घोषित किया जाएगा। ये सारी चीज़ हमने बता दी थी कि मतलब कि पेपर जो था आप इजी टू मॉडरेट था, इजी और इजी टू मॉडरेट मतलब दोनों लेवल का था, यानी कि क्या डिफिकल्टी लेवल थी पेपर की। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि गणित के सवाल रहे आसान, यानी कि देखिए आपके जो 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का जो कंटेंट होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पेपर कब तक जो है ये लीक हुआ था, कब तक करवाया जाएगा।